Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel and please don't forget to subscribe my channel. Click on subscribe here. दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाली वीडियोस का लिंक आसानी से मिलता रहेगा। आशा करता हूं कि चैनल आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। गुड लक फ्रेंड्स, नाउ एंजॉय द वीडियो। Hello everyone, in this video we are going to talk about different types of novels और जो different types of novels हैं इनमें सबसे पहला जो हम लेंगे वो रियलिस्टिक नॉवल होती है। रियलिस्टिक नॉवल में आप फिर से वही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बना रहे हैं अपना एक माइंड मैप तो आप नॉवल ऑफ मैनर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉवल ऑफ मैनर। सेकंड आप बोल सकते हैं कि जो ये इसमें जो होते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं और जो इसमें मोटिव होता है, ओके, मोटिव वो इन्हीं पे डिपेंड करता है और ये सोशल क्लास पे डिपेंड करता है और किस तरह से इट इज़ हाईली डेवलप्ड विद सोशल स्ट्रक्चर्स। तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हमें सोशल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम देखें कि इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एवरीडे एक्सपीरियंस उसमें शो किया जाता है रियलिस्टिक नॉवेल्स में। नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉवल जो है और इसमें जो एग्जांपल्स है हमारे पास में है 13 रीजन्स वाई बाय जे एस और लुकिंग फॉर अलास्का बाय जॉन ग्रीन। सेकंड जो नॉवल है पिकारेस्क। पिकारेस्क जो होता है यहाँ पे आप एक वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है पिकारो, ओके, उसका और रॉग। रॉग मीन्स आप हिंदी में बोल सकते हैं दुष्ट, गलत इंसान। ठीक है, तो इसमें जो दिखाया जाता है वो है आपका किसी डिसरेप्यूटेबल हीरो होता है। ठीक है, और एपिसोडिक एपिसोडिक फॉर्म में इसको किया जाता है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो रुडयार्ड किपलिंग की किम 1901 में लिखा गया था, पब्लिश हुआ था। हेनरी फील्डिंग्स द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स और अ फाउंडलिंग 1949 में। इसके बाद है हिस्टोरिक नॉवल। हिस्टोरिक नॉवल जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आज की डेट होगी, इससे पहले अगर कोई इवेंट को दिखाते हुए कोई नॉवल लिखी जाएगी तो उसे क्या कहा जाता है, हिस्टोरिकल नॉवल कहा जाता है। जैसे कि ठाकरे की वैनिटी फेयर, चार्ल्स डिकेंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज, जॉर्ज इलियट्स की रोमोला एंड चार्ल्स किंगक्लेस वेस्ट वर्ल्ड हो। एपिस्टोलरी नॉवल जो होते हैं, एपिस्टोलरी को बोलते हैं, एपिस्टल से होता है यहाँ पे देखो आपका एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड एपिस्टोला। एपिस्टोला इसका मीनिंग होता है लेटर्स। तो अगर हम देखें कि एपिस्टोलरी जो फॉर्म होती है इस जैनर में, ये एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के द्वारा इस नॉवल को बताया जाता है, इसकी स्टोरी डेवलप की जाती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन बेसिस ऑफ एपिस्टोलरी नॉवेल्स बट डायरी एंट्रीज आल्सो सो पॉपुलर। इसमें सैमुअल रिचर्डसन की पामेला और क्लैरिसा, ब्रैम स्टॉकर की ड्रैकुला और एलिस वॉकर्स द कलर पर्पल एंड ब्रिजिट जोन्स डायरी। बिल्डिंग्स रोमन, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि बिल्डिंग्स रोमन नॉवल होती क्या है। ये एक जर्मन टर्म है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जर्मन टर्म इंडिकेट्स ग्रोथ। तो अब यहाँ पे बिल्डिंग्स रोमन में हमारे पास एक वर्ड आ गया ग्रोथ। ठीक है, तो किसकी ग्रोथ, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल होता है और इसमें जो डेवलपमेंट दिखाया जाता है, ग्रोथ दिखाई जाती है, वो दिखाई जाती है प्रोटैगनिस्ट। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें ये सारे टर्म्स जैसे प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, मेन कैरेक्टर, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टर का एक ग्रोथ दिखाई जाती है चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक। इसके जो एग्जाम्पल हैं हमारे पास में वो हैं जेन आयर का शॉर्लेट ब्रॉन्टे, डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस, द मैजिक माउंटेन बाय थॉमस मैन, एटसेट्रा। गॉसिप नॉवेल्स। गॉसिप नॉवेल जो जेनर है उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम लिख सकते हैं टेरर, घोस्ट, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनेचुरल पावर्स एंड डूम, डेथ, डिके, ओल्ड हाउंटेड बिल्डिंग्स विद घोस्ट एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें उन इन टाइप्स के नॉवल में इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, मैरी शेलीज फ्रैंकेस्टाइन, जॉन विलियम्स पॉलिडोरिस द वैम्पायर, ब्रैम स्टॉकर्स ड्रैकुला, द कास्टल ऑफ ऑटरेंटो बाय हॉरेस वॉलपोल।
इसमें ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, जैसे कि इसमें एक वर्ड आया ऑटोबायोग्राफी, तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर। अगर जो ऑथर है वो खुद ही लिख रहा है अपने बारे में, जैसे चार्ल्स डिकेंस की डेविड कॉपरफील्ड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, और ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा भी गया था। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डी.एच. लॉरेंस, ठीक है। जैसे कि चार्ल्स डिकेंस की डेविड कॉपरफील्ड की मैंने समरी भी बना के रखी है, ओके, चैनल में, तो आप देख सकते हैं समरीज। मैंने मोर देन 15 प्लस इम्पोर्टेंट समरीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्रिपेयर की थी और अपलोड भी की थी पीछे, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्क की समरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। If I'll had time, definitely I'll try to make. D.H. Lawrence की Sons and Lovers, Sylvia Plath की The Bell Jar, Ralph Ellison की Invisible Man, and Maya Angelou's I Know Why the Caged Bird Sings, and Virginia Woolf The Lighthouse, etc. Satirical novel, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि सटायर है। एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट जो जैनर होते हैं वो, जैसे पिकारिस की नॉवल, बिल्डिंग्स, रोमन, इनसे पता नहीं चलता कि ये वर्क किस चीज़ का है, तो इसे हमें, या एपिस्टलरी नॉवेल्स कौन से होते हैं, तो हमें इनका अच्छी तरीके से माइंड मैप तैयार करना है और याद रखना है कि कौन सी चीज़ किससे है। जैसे पिकारो मीन्स क्या था, ठीक है, और एपिस्टलर मीन्स क्या था, तो इस तरह से कुछ वर्ड्स आप याद रखिए जिससे कि आपको एग्जैक्टली याद रहे कि कौन सी चीज़। जैसे सटायरिकल नॉवल है तो हमें पता है कि सटायर क्या होता है, लूजली डिफाइंड आर्ट ऑफ रिडिक्यूल्स स्पेसिफिक टॉपिक इन ऑर्डर टू प्रोवोक रीडर्स इनटू चेंजिंग देयर ओपिनियन बाय इट। तो इसमें हमें पता है कि किसी न किसी पे सटायर किया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और जॉनसन स्विफ्ट का ग्लोबर ट्रैवल्स, एंड जोसेफ हालर्स कैच 22, मार्क ट्वेन्स द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, इसका भी मैंने समरी है, यू कैन चेक आउट। एलिगोरिकल नॉवल, एलिगोरी हमें पता है कि ये स्टोरी होती है कि जिसमें टू लेवल्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं, सरफेस मीनिंग एंड सिंबॉलिक मीनिंग। मतलब एक तो ऊपर ऊपर जो जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा ये स्टोरी है, ओके, बट इसके बाद एक अंदर एक डीप मीनिंग होता है जिसमें कि सटायर। जैसे अगर हम गुलिवर्स ट्रैवल को भी लेंगे तो ये भी एक तरह से सटायर, ठीक है, और ये तो सटायर था। और इसमें एलिगरी भी मान सकते हैं हम। द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ एन एलिगरी कैन बी पॉलिटिकल, रिलीजियस, जैसे कि गुलिवर्स ट्रैवल में पॉलिटिकल रीजन था, एलिगरी थी। हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल कुछ भी हो सकता है। जॉन बनियंस पिलग्रिम्स, विलियम गोल्डिंग्स द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, इसको, इसकी भी आपको समरी मिल जाएगी। एडमंड स्पेंसर्स द फेरी क्वीन, इस पे फेरी क्वीन पे भी मैंने वीडियो बनाई हैं, 2 वीडियोस बनाई हैं और माइंड मैप बनाया है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। रीजनल नॉवल क्या होती है? रीजनल नॉवल में हम रिलीजियस नॉवल होती है, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ रीजनल नॉवल एंड इन दैट द बैकग्राउंड ऑफ पर्टिकुलर एरिया, सो यहाँ पर रिलीजियस नहीं है, ये एक्चुअली रीजनल है, ओके। तो रीजनल जैसे हमें पता है कि ये एक पर्टिकुलर रीजन का इसमें एक बैकग्राउंड दिया जाता है, ठीक है। तो नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट्स, एटसेट्रा, ये सारी आपको, जैसे आपको इसमें लंदन, जैसे टेल ऑफ टू सिटीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉवेला। नॉवेला क्या होता है? ये एक शॉर्ट नैरेटिव है। ध्यान देना कि नॉवेला, नॉवेल ज़्यादा बड़ा होता है और नॉवेला क्या होता है? एक शॉर्ट प्रोज फिक्शन है। और जोसेफ कर्नाड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसका इम्पोर्टेंट एक बोल सकते हैं एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिटेक्टिव फिक्शन, एज वी नो कि डिटेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। ये क्राइम फिक्शन से रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर इधर, और जो इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव इनकी स्टोरीज में होती है। सर ऑर्थर कैनन डॉयल्स स्टडी ऑफ स्कारलेट, शार्लक होम्स बहुत ही फेमस है, इतनी सारी मूवीज बनी है। सत्यजीत रॉय, सोना केला, फेलुडा, जी के चेस्टरटन, द ब्लू क्रॉस, फादर स्टोन, डॉक्टर निहार रंजन गुप्ता, कालो ब्रह्मार, कीर्ति। सो इंटेलेक्चुअल नॉवल, ये जो नॉवल होते हैं इसमें क्या है कि टू एक्सप्लोर द इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेस ऑफ द इंटेलिजेंशिया टू द वर्ल्ड। इंटेलिजेंशिया मीन्स होते हैं बुद्धि, क्या बोलते हैं, बुद्धिजीवी, राइट। बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं उनका जो इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स है उसको पाने के लिए
लिखा जाता है, जैसे ग्राहम ग्रीन्स की वर्क है द पावर एंड द ग्लोरी, द हार्ट ऑफ द मैटर। ओके, एलिजाबेथ ब्राउन्स द होटल एंड द हाउस ऑफ पेरिस। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जाता है एग्जाम पे। इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको पूरा पढ़ते हैं चलिए। और साइकोलॉजिकल नॉवल भी इसे कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास ये हैं, द लाइट हाउस। Psychological novels are works of fiction that treat the internal life of a protagonist। ध्यान दें कि इसमें क्या चीज़ बोली जा रही है, ट्रीट द इंटरनल लाइफ, ये इसका कीवर्ड है। आपको अगर इंटरनल लाइफ ऑफ प्रोटैगनिस्ट याद है तो आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को समझ जाएंगे। सेवरल और ऑल कैरेक्टर्स एज मच if not more than the external forces that make up the plot। The phrase stream of consciousness was coined by William James। ध्यान दें, विलियम जेम्स ने उसने किया था इन हिज वर्क प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन 1890 टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ थॉट्स ऑफ द वेकिंग माइंड। ठीक है, तो इसकी स्ट्रीम ऑफ जो कॉन्शियसनेस है वो किस किस लिए है, फ्लो ऑफ थॉट्स ऑफ द वेकिंग माइंड। ये आपका विलियम जेम्स ने किया था कॉइन और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एग्जांपल्स आर हियर, मिसेस डॉलोवे, जेम्स जॉयस, यूलिसिस, डी.एस. लॉरेंस, सनसेट लवर्स एंड द रेनबो। पॉलिटिकल सोशल फिक्शंस, जैसे इसमें डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़ आपको बताई जाएगी, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ नॉवेल्स मस्ट हैव सोशल एंड पॉलिटिकल मैसेज। ये तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। जॉर्ज ऑरवेल्स 1984, हक्सलेज ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। प्रोज रोमांस क्या होता है, दिस इज अ नॉवल दैट इज ऑफन सेट इज हिस्टोरिकल, इसमें हिस्टोरिकल पास्ट विद अ प्लॉट दैट एम्फसाइजेस एडवेंचर एंड एटमॉस्फेयर रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, द कैरेक्टर्स इन द प्रोज रोमांस आर ईदर शार्पली ड्रोन एज विलेन्स or heroes, masters or victim, while the protagonist is isolated from the society। अलग कर दिया जाता है protagonist का रोल, सोसाइटी से थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है। जैसे कि स्टोरी ऑफ द पिलो बाय शेन जीजी, द गवर्नर ऑफ द सदर्न ट्रिब्यूटरी स्टेट ऑफ लिगोन्सवो, you can pronounce it। novel of incident, in a novel of incident the narrative focus on the protagonist will do next। ध्यान से देखिए, इसमें protagonist का जो will do next and how the story will turn out, the Wizard of Oz and Star Wars etc। novel of character, novel of character ये भी पूछा गया था एक एग्जाम में। a novel of character focuses on protagonist motives for what he she does or how she turns out। example Jane Austen's Emma, Roman Clef। रोमन क्लैफ ये क्या है, एक फ्रेंच टर्म है फॉर अ नॉवल विद अ की इमेजिनरी इवेंट विद रियल पीपल डिस्गाइज्ड एज फिक्शनल कैरेक्टर्स। द बेल जार बाय सिल्विया प्लेस, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल, ये आप इसका भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। ऑन द रोड बाय जैक कोरविक and dime novel। Yes, next one is dime novel। Dime novel was short work of fiction usually focused on the dramatic exploit of a single heroic character। ठीक है, तो ये इसका कीवर्ड है, a single heroic keyword character। as evidenced by their name, dime novels were sold for a dime, sometimes a nickel, and featured colorful cover illustration. They were bound in paper, making them light, portable, and somewhat ephemeral। Dime novels are, at least in the spirit, antecedent of today's mass market paperbacks, comic books, and even television shows and movies based on the dime novels genre Buffalo Wall। हाइपरटेक्स्ट नॉवेल्स, हाइपरटेक्स्ट जो ये फिक्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर है characterized by the use of hypertext links which provide a new context for non-linearity in literature and reader interaction। जेम्स जॉयस की यूलिसिस, मार्क जेट डेनियल्स की हाउस ऑफ लीव्स, these are example। नेक्स्ट वन इज सेंटिमेंटल नॉवल। सेंटिमेंटल नॉवल देख सकते हैं आपकी रिचर्डसन पामेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड। ये जो सेंटिमेंटल नॉवल होते हैं, ये नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी इज एन 18th century लिटरेचर जैना
विच सेलिब्रेट्स द इमोशनल। तो अब सेंटिमेंटल नॉवल के लिए जो कीवर्ड्स हम निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटिमेंटलिज्म एंड सेंसिबिलिटी। ठीक है। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ की विका ऑफ वेकफील्ड 1766 में, लॉरेंस स्टर्न की ट्रिस्ट्रम शैंडी एंड सेंटिमेंटल जर्नी, हेनरी बुक्स द फूल ऑफ quality, Henry Mackenzie's The Man of Feeling, and continental example of Jean-Jacques Rousseau novel Julie. Utopian novel. Utopia is a community or society possessing highly desirable or perfect quality। ठीक है, तो यूटोपियन को हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट एक परफेक्ट क्वालिटीज उसमें हो सोसाइटी। ठीक है, तो it is a common literary theme, especially in speculative fiction or science fiction. Utopia by Thomas More, Laws by Plato, New Atlantis by Sir Francis Bacon, Robinson Crusoe by Daniel Defoe, Gulliver's Travel by Jonathan Swift. Graphic novels. Graphic novels are simply defined book-length comics. ठीक है, sometimes they tell single continuous narratives, first page to last. Sometimes they are collection of shorter stories or individual comic strips. Here are some examples. Science fiction, जैसे हमें पता है sci-fi fictions भी इन्हें बोला जाता है। Okay, War of the Worlds by H.G. Wells and The Time Machine by H.G. Wells. ये उन पे साइंस की स्टोरीज पर डिवेलप की जाती है स्टोरी। Cult or Cautery novels. Cult novels often come from fringes. They often represent counterculture and perspectives. They often experiment with form. Speedboat by Renata Adler. Siddharth by Herman Hesse. Pulp Fiction, ये जो टर्म है ये मैगजीन से निकला हुआ टर्म है of the first half of the 20th century which were printed on cheap pulp paper and published fantastic। तो उस पर डिवेलप हुई स्टोरी और escapist fiction for the general entertainment of the mass audience। The pulp fiction era provided a breeding ground for the creative talent and would influence all forms of the entertainment for decades to come। The hard-boiled detective and science fiction genre were created by the freedom that the pulp fiction magazine provided। तो सिंपल है, इट्स नॉट टफ वन। इरोटिक नॉवल, रोमांस नॉवेल्स होती हैं। ठीक है, इनका जो मेन फोकस है वो क्या होता है, रोमांस होता है। ठीक है, रोमन फ्लेव, इसमें नॉवल सीक्वेंस है अ सेट ऑफ सीरीज ऑफ नॉवल इसे माना जाता है। इसमें कॉमन थीम, कैरेक्टर्स, सेटिंग, मतलब एक पूरी तरह से एक सीरीज ऑफ स्टोरीज होगा, उसमें कॉमन थीम्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे और सेटिंग्स होंगे और एक सीक्वेंस में होगा। हियर आर सम एग्जांपल्स, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रीड देम। एंटी नॉवल, एंटी नॉवल क्या चीज़ है? एंटी नॉवल है is an experimental work of fiction that avoids the familiar conventions of the novel, instead establish its own conventions। सॉरी, तो जो एंटी नॉवल है वो जितने भी नॉवल के कन्वेंशंस हैं उसको उनको फॉलो ना करके कुछ चेंज करने के लिए, कुछ नया एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिखा जाता है। इसमें लॉरेंस स्टर्न की ट्रिस्ट्रम शैंडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, interactive novel. The interactive novel is a form of interactive web fiction. It's an interactive novel and reader chooses where to go next in the novel by clicking on the piece of hyperlinked text। तो ऊपर आपको hyperlinked वाली novel बताई थी। ठीक है, hypertext वाली, hyperlinked text such as a page number, character एंड और अ डायरेक्शन। तो जेके राउलिंग की हैरी पॉटर सीरीज जो है वो इंटरेक्टिव नॉवल में आती है। फैंटेसी नॉवल में स्टोरीज इन्वॉल्विंग पैरानॉर्मल मैजिक, terrible monsters have existed spoken form before the advent of printed literature। The Hobbit and the Chronicle of Narnia, ये आपको पता है। एडवेंचर नॉवल में सिंपली एडवेंचर्स होते हैं। ओके, ये डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो चिल्ड्रंस नॉवल। दीज नैरेटिव फिक्शन बुक्स written for children। ओके, क्रिसमस मिस्ट्री, शॉर्लेट बैब बाय E.B. वाइट। डायस्टोपियन, ओके ऊपर था यूटोपियन और डायस्टोपियन। देखो
अनप्लीजेंट सोसाइटी, और जो यूटोपियन था वो प्लीजेंट थी, ठीक है। यूटोपियन को समझ लो राम राज्य, ठीक है, अच्छा, हर जो कि जहाँ परफेक्ट सोसाइटी है, सबसे परफेक्ट चीज़ें मिलेंगी आपको कहाँ पे, यूटोपियन में। डायस्टोपियन में टिपिकली रिप्रेसिव अनप्लीजेंट है। ओके, तो आप समझ गए कि यूटोपियन का उल्टा क्या हो गया, डायस्टोपियन हो गया, ठीक है। फॉरेन हाइट 451 बाय द रे ब्रैडबरी, दिगेबो बाय द लुइस लॉवरी एटसेट्रा। मिस्ट्री नॉवेल्स, डिटेक्टिव्स और अदर प्रोफेशनल सॉल्व्स अ क्राइम और सीरीज। तो मिस्ट्री नॉवेल से आप इजीली समझ जाओगे कि मिस्ट्री नॉवेल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने सारी जो नॉवेल्स हैं, टाइप्स ऑफ नॉवेल्स हैं, उसमें पढ़ी है, और आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, और अगर आप शेयर करेंगे तो इट विल हेल्प मी अ लॉट, ठीक है। एंड व्हेन आई सी दैट somebody has shared my video somewhere, okay, so it gives a lot of happiness, okay, and motivation too. So I hope you will share it with your friends in your groups, and you will motivate me to make more videos like this. And please do give your feedback in comment box. Bye bye, take care, and see you in next video.